जीतने की आदत उसी व्यक्ति को होती है जो हमेशा अपनी मैं और मेरी को आगे रखता है, और हारना वही जानता है जो अपने अंदर नम्रता और भक्ति रखता है। क्योंकि जो जीते हैं वो यहां से खाली हाथ ही गए, और जो हारे हैं उन्होंने यहां पर बहुत ही कुछ पाया। जीतने वालों की लाइन लगी है। सुबह उठो और निकल जाओ सड़क पर, देखो हर तरफ तुम्हें जीतने वाले ही मिलेंगे, कोई हारने वाला नहीं मिलेगा। एक आधा ही ऐसा होगा जो हारने की कोशिश कर रहा है, और वो देखो क्या कर रहा होता है। सुबह सुबह हाथ में ब्रेड है, कुत्तों के आगे ब्रेड फेंक रहा होता है। किसी गरीब को ठंड लगी है तो उसे उड़ाने की कोशिश कर रहा है, कुछ है तो उसे लोगों के साथ साझा करने की कोशिश कर रहा है। और जीतने वाले तो जो है उनके पास वो तो है ही, और लोगों को क्या इकट्ठा कर लें, क्या छीन लें, इस चक्कर में लगे हुए हैं। कोई भी सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, हर सेक्टर के अंदर व्यक्ति अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो देख लो सारा दिन यूं गुजर जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता, और दिन कब हफ्तों में, हफ्ते कब महीनों में, महीने कब सालों में गुजर जाते हैं उन्हें नहीं पता चलता। और एक दिन सामने खड़े होते हैं जब धर्मराज के दूत, तब वो थर थर कांपते हैं। और आभास कब होता है जब उन्हें सबसे पहले रोग घेरते हैं, डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तब उन्हें होता है मैंने क्या किया, सारा जिंदगी मैंने यूं ही बर्बाद कर दी। अरे भाई तुम्हें सब कुछ पता था, तुम्हारे अपनों ने भी तो तुम्हें एक दिन छोड़ा था। वो क्या ले गए अपने साथ जो तुम लेके जाने वाले थे? वो भी खाली हाथ गए, तुम भी खाली हाथ जाओगे। लेकिन भाई हम जीतने के आदी हैं, और ये जीत सिर्फ मैं मेरी की जीत है। सोच के देखो मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पहले साइकिल पे चला करते थे, बसों में धक्के खाया करते थे, अब कारों में चल रहे हैं, एरोप्लेन में घूम रहे हैं। पहले एक छोटे से मकान में किराए पे रहते थे पूरे परिवार के साथ, आज एक बड़े से मकान में है, बड़ी सी कॉलोनी में है, सब कुछ है लेकिन फिर भी दुखी हैं। लेकिन और एक मन में छटपटाहट है कि ये भी बना लूं, यहां भी जीत जाऊं। हर क्षेत्र में लोग जीतने को तैयार हैं। क्या करोगे जीत के? कभी सोचा है संत मत में, या आप चाहते हो कि हमारी तरक्की हो? आप चाहते हो कि हमें चलते फिरते परमात्मा के दर्शन हो, हमें गुरु का नूरानी रूप दिखाई देता रहे, आत्मा नाम का सिमरन करती रहे। मुंह से जब भी शब्द निकले तो इतने प्यारे निकले, इतने कोमल निकले कि लोग सुनने के लिए हमारी बोली तरसे। लेकिन आदत है जीतने की, तो यह संभव नहीं, कतई संभव नहीं। ये ध्यान रखिए, कतई भी संभव नहीं। क्योंकि भाई जो हारना जानते हैं वही पाते हैं। आप देख लो इतिहास उठाकर, किसी भी संत की जीवनी आप लेके देख लो, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से हारा है, तभी उन्होंने कुछ पाया है। क्या नहीं था, मेवाड़ की राजकुमारी रही, रानी रही, मीराबाई, लेकिन सब कुछ हार दिया जब परमात्मा को उन्हें पाने की लालसा हुई। तो स्वामी जी महाराज को कौन नहीं जानता? स्वामी जी महाराज साहूकार के बेटे रहे, सब कुछ उन्होंने दे दिया कि भाई जिसे देना है दो, वरना कुछ मत दो। इसी तरह अन्य संत महात्माओं ने सब कुछ दे दिया, और हम अपने गांठ का 100 रुपया भी किसी को देना नहीं चाहते। आप सोचो तो क्या हम कभी परमार्थ में उन्नति कर पाएंगे? क्या कभी हमारी आत्मा इस मैं मेरी से चक्कर से ऊपर उठ पाएगी? कभी नहीं उठ पाएगी। जिन भाइयों के साथ हम खेल कर बड़े हुए हैं, जिन बहनों की हमने प्रेम के साथ बोली सुनी है, जिन्होंने हमें गोद उठाया, हम उन्हीं के साथ प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं। और तो और बोलो भाई, गुरु नाम के साथ अपने आप को पूरी तरह से जीतना होगा।
और अपने आप को जीतने का मतलब है अपने आप को सबसे पहले हारना होगा। जीत तो अपने आप जाओगे, गुरु तुम्हें जिता देंगे, 100% जिता देंगे। उनके पास तो कोई भी चला जाए, स्त्री पुरुष, चोर डाकू, बच्चा बूढ़ा, कोई भी किसी भी धारणा से जाए, वो यदि गुरु की सच्ची भक्ति करता है, गुरु के नाम को वाकई में अंगीकार करता है, तो वो वाकई में अपनी मैं मेरी को छोड़कर सब कुछ उसके लिए सद्गुरु हो जाते हैं और कुछ नहीं। हम तो कहते हैं खाली कि गुरु जानी जान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगले ही पल उसी ग्राहक से जैसी उसकी निगाह बचती है उसके हिसाब में 100 रुपये बढ़ा देते हैं, 1000 रुपये बढ़ा देते हैं उसके बही खाते में। वैसे गुरु जानी जान है और वैसे हमें पाप करते हुए, इस तरह की कार्य करते हुए कभी हमें सोच ही क्यों नहीं आती, उस समय गुरु की याद क्यों नहीं आती। हम आखिरकार जीतकर क्या हासिल कर लेंगे। चलो किराए के मकान से एक बड़ा मकान बना लिया, उस मकान के बाद 2 मकान और भी कहीं बना लिए, लेकिन भाई रात्रि में सोओगे तो एक ही जगह ना, कि 2 जगह सो लोगे, 4 जगह सो लोगे। अच्छे बिस्तरों पर लेट के अगर अच्छी नींद ना आई तो क्या फायदा। और नींद उन्हीं को आती है भाई जो अपने आप को हारते हैं। हारने का मतलब है गुरु नाम के साथ अपने आप को पूरी तरह से जोड़ो, लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बंद करो, अपने आप को लोगों की चरणों की धूली समझो। दूसरों की चरण धूली का मतलब है दूसरों की बातें ध्यान से सुनो, वो तुमसे क्या कहना चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास धन है और उस धन का सिर्फ तुम ही फायदा उठाना चाहते हो, तो क्या तुम उसका फायदा उठा सकते हो? तुम कभी उसका फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें इस धन को छोड़ के जाना पड़ेगा। उसके बाद भी तो इसे दूसरे लोग भोगेंगे। और क्यों ना तुम ही स्वेच्छा से अपने आप इसे साथ संगत की सेवा में या दूसरों गरीब लोगों की सेवा में इसे लगाओ, तो कितना आपको पुण्य मिलेगा, आत्मिक शांति भी मिलेगी। लेकिन हम हारना नहीं चाहते। यदि हमें चलता हुआ कोई गरीब आदमी कुछ उल्टा सीधा कह दे, हम लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। हमारी मैं को इतना धक्का लगता है कि वो हमसे ऐसा क्यों कह रहा है, हम उसे तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखो, भक्ति के मार्ग पर ये एक बात गांठ बांध लो, यदि वाकई में सफलता अर्जित करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, तो भाई अपने आप को जितनी जल्दी हो हारने की कोशिश करो। हारने का मतलब ये है, ये नहीं कि तुम लोगों के आगे गिड़गिड़ाओ, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ ये कहना जा रहा है कि आप अपनी मैं, सिर्फ अपने आप को जो इतना आगे रखते हो, उसे रखने की बजाय परमात्मा को आगे रखो। परमात्मा हमें सोच ही देता है, हमें समझ देता है, तभी तो हम भक्ति करते हैं। और वही भक्ति अगर सच्चे दिल से जब हम करते हैं, तो हमें उसी भक्ति से एक शक्ति मिलती है। और वो शक्ति कैसी होती है? वो शक्ति हमें अपने जानने के लिए, खुद का परिचय करने में हमारी सहायता प्रदान करती है। तभी तो हम दूसरों से अलग होते हैं। दूसरों से अलग से ये नहीं कि हमारा कोई रंग रूप बदल जाता है। भाई एक आम इंसान और हम, सिर्फ फर्क ये होना चाहिए कि हमें हर वक्त अपने आप को ये एहसास में लाना चाहिए कि हम एक पल के लिए भी उस गुरु को नहीं भूलेंगे, उस नाम को नहीं विसारेंगे। क्योंकि आम इंसान की तरह यदि हम दुनियावी काम धंधों को ही सारा दिन और सांसारिक रिश्तों को ही सारी जिंदगी निभाने में ही गुजार दी, तब हमारा कुछ नहीं बनेगा। हमें तो चाहिए कि हम हर पल ज्यादा से ज्यादा समय सदगुरु के नाम की भजन बंदगी करें। जैसे भी हो, एक बार यदि हारने की कला सीख गए ना, तो फिर देखो
अभी हम चाहते हैं कि हम लोग हमारी इज्जत करें, हमारे आगे हाथ जोड़ें, हमारे को सलाम ठोकें, लेकिन वो नहीं ठोकते, क्योंकि जानते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हो ये धन दौलत के ऊपर आप ये सब करना चाहते हो। लेकिन यदि दूसरों की सेवा करने का भाव यदि आपके दिमाग में आ गया, आपकी बुद्धि में आ गया, आपके विवेक में आ गया, आपको खुद को हारना आ गया, तो वही सारे लोग आपको अपने सिर का ताज बना लेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। और ध्यान रखिए, समाज जिसकी इज्जत करता है, परमात्मा उन लोगों को कभी निराश नहीं करता। हर वक्त हमारी संभाल करते हैं सतगुरु, हर वक्त ख्याल रखता है हमारा नाम कि चलो ये हमें नहीं विसारता तो वो हमें कैसे विसार सकता।